5 पौधों के नाम जो हर घर की बालकनी में आजकल होने ही चाहिए, क्योंकि ये समय कोरोना का चल रहा है और इस समय किसी भी घर में कभी भी कोई भी संकट आ सकता है। पहला नाम है तुलसी। यह पौधा आप सभी जानते हैं, कहीं पर भी थोड़ी धूप जहाँ पर आती है वहाँ पे आराम से उग जाता है और इसे एक छोटे गमले में भी उगाया जा सकता है और बड़े गमले में भी। ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता और यह तो शुरू से ही बहुत पूजा भी की जाती है इस पौधे की, क्योंकि इसमें अनेक गुण हैं। जब भी किसी को बुखार, खांसी, जुकाम होता है तो झट से इसका काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। रोज़मर्रा की चाय में भी या दूध में भी डाल के पिया जाए तो यह पौधा और इसकी पत्तियां बहुत ही फ़ायदा करती हैं। ना केवल पत्तियां, इसका तो हर भाग ही बहुत फ़ायदेमंद है। आपने इसके अनेकों फ़ायदे सुने होंगे, उसमें से सबसे ज़्यादा यह कारगर जो है वह बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, इन सभी तकलीफ़ों में यह आराम देता है। और तो और आप जब पिज़्ज़ा बनाते हैं या तो जहाँ पे भी बेसिल डालते हैं, ये बेसिल फैमिली का ही पौधा है, वहाँ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों इसके मैं कुछ और बताती हूँ कि इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के भी बहुत शक्ति है। सुबह खाली पेट तुलसी का सेवन करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बच्चों का दमा, सिर दर्द जैसी अनेक मौसमी बीमारियों से इसमें छुटकारा मिल जाता है। बारिश के मौसम में तो रोज़ाना तुलसी को लेना चाहिए। दूसरा पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा जिसे आप क्वारगंदल भी कहते हैं या अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। यह भी बहुत आसानी से उग जाने वाला पौधा है और इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, कम जगह घेरता है, बालकनी में आराम से उगाया जा सकता है और एक पौधे से अनेकों पौधे बनाए जा सकते हैं। पर इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि यह पेट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मेटाबॉलिज़्म के लिए बहुत अच्छा है और हमारी इम्यूनिटी यह भी इंक्रीज़ करता है। जब अगर हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा रहता है तो इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। ऐसे रेलिंग पे जैसे मैंने दिखाया है, यहाँ पे भी आप उगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी उगा सकते हैं, थोड़ी सी किनारी पे जगह मिल जाए वहाँ पे भी उगा सकते हैं। और यह स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, गठिया या जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। तो हर व्यक्ति इसके कोई ना कोई फ़ायदे जानता है। इसके प्रयोग के कई तरीके हैं। इसका जेल निकाल कर आप ऐसे खा सकते हैं या फिर इसका जूस बना के पिया जा सकता है। कटने छिलने पर भी इसको ऊपर स्किन के लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। मच्छर से भी ये बचाता है, मच्छर के काटने पर हमको ये रिलीफ देता है। तीसरा पौधा जो है वह है अजवाइन की पत्तियाँ। अजवाइन की पत्तियाँ या अजवाइन का पौधा दोनों बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों यह वह अजवाइन नहीं है जिसके बीज हम अमूमन बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। उसे कैरम कहा जाता है इंग्लिश में, मगर यह पौधा अजवाइन का पौधा हिंदी में कहलाता है, जबकि वो कैरम अलग पौधा है। मगर इसे भी अजवाइन का पौधा कहते हैं। इसमें हल्के से कुछ रुएं से होते हैं और थोड़ा मोटा पत्ता होता है। बहुत आसानी से उगता है ये पौधा भी। हैंगिंग बास्केट्स में भी उगाया जा सकता है, देखने में भी बहुत सुंदर होता है। मगर इसकी औषधीय उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं। आयुर्वेदा में इसका बहुत गुणगान किया गया है और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगेन ये आपके खांसी, जुकाम, बुखार में बहुत फ़ायदा करता है और इसे जो है सही मायने में 1000 यूटिलिटी लीफ भी कहा गया है और पौधे का वैज्ञानिक नाम प्लेक्टेंथस है। और इसको जो है आप आराम से पराठे में, इसके बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। पराठे में आप छोटा छोटा काट के डाल लीजिए तो भी बहुत अच्छा है, काढ़ा बना के पी लीजिए तो भी बहुत अच्छा है।
और बच्चों को दिया जा सकता है, बड़ों को दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके जो है गुण हैं। और इसके बाद जो पौधा मैं आपको बता रही हूँ वह है लेमन ग्रास। इसके बारे में भी मोस्टली लोग जानते हैं। लेमन ग्रास की अलग से चाय पी जाए, यानी कि केवल इसकी पत्तियों को तोड़कर उबाल लिया जाए और उसमें थोड़ा सा अदरक और शहद मिला लिया जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट पेय बन जाता है। उसके अलावा इसको नॉर्मल जो आप दूध वाली चाय बनाते हैं उसमें भी डाल लें तो उसका स्वाद बहुत कई गुना बढ़ जाता है। और इसके अंदर नेचुरल ऑयल्स होते हैं और उसके अलावा इसके औषधीय गुण तो बहुत सारे हैं, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे हमारे मिनरल्स मिलते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, ये सब की कमी पूरी कर देता है। एंटीबैक्टीरियल है और इससे हमारी इम्यूनिटी इससे भी बहुत अच्छी रहती है और मधुमेह के रोगियों के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी फ़ायदेमंद है। फिर है गिलोय। गिलोय के बारे में आपने डेंगू के दिनों में तो बहुत सुना होगा। ये हार्ट शेप के पत्ते होते हैं इसके और यह भी बहुत ही हार्डी पौधा है, कभी भी कहीं पे भी उगाया जा सकता है। छोटे गमले से लेकर बड़े गमले में, हर जगह पे, ज़मीन पर, छोटे गमले में, बड़े गमले में, हर तरीके से उगाया जा सकता है। और ये रामबाण है। कैंसर का इलाज इससे संभव है। इसमें ऐसा आयुर्वेदाचार्य कहते हैं। तो स्वामी रामदेव जी भी बहुत इसके गुण जो है बताते हैं। उसके अलावा आप जब इसे घर पे रखते हैं तो यह आपको इमरजेंसी में जब हाई फीवर किसी को है तो उसको अगर इसकी पत्तियों का रस और इसकी जो छाल है वह उबाल के दी जाए और दिन में 3 बार दिया जाता है तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये अत्यधिक नहीं दिया जा सकता। एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा इसका सेवन इसके रस का नहीं करना चाहिए। इसके रस का सेवन कम ही करते हैं, मगर ये बहुत गुणकारी और फ़ायदेमंद है और इसको जो है बहुत सारी दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। और आप जो है इसके पत्तों का रस निकाल कर अगर देते हैं, हाँ, 5 साल से कम आयु के बच्चों को इसका रस नहीं देना चाहिए। 5 साल से बड़े उम्र के जो बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं उनको आराम से दिया जा सकता है ये, और इसको कई फॉर्म में लेते हैं।